हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी में। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए, अब हम लोग ये मैपिंग की क्लास कर रहे थे। उसमें कल देखा था हम लोग यहाँ कोयम्बटूर में रुके हुए थे। कोयम्बटूर में रुके हुए थे, तो अब आप सभी उठ जाइए और बढ़िया हाथ पैर धुल के बढ़िया व्यवस्थित होकर अपना एटलस उठा करके बैठ जाइए और हम लोग ये ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से भारत की यात्रा पर निकलते हैं। भारत की मैपिंग में हम लोगों ने तमिलनाडु राज्य स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग कल तमिलनाडु कोयम्बटूर तक पहुंचे थे। कोयम्बटूर में हम लोगों ने रात में स्टे किया था, तो वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। और आप अपना एटलस उठाइए और खोल के बैठिए। वहीं पेज नंबर 18, 19 और 26, 18, 19 और 26, 18, 19 पर फिजिकल मैप दिया गया है और 26 पर पॉलिटिकल मैप दिया गया है। अब वहीं से पहले आप 18, 19 पर पहुंचे और जहां पर कोयम्बटूर में मैंने छोड़ा था वहां पहुंचे। कोयम्बटूर यहाँ कोयम्बटूर, कोयम्बटूर ये हिल स्टेशन है। यहाँ हम लोग कल रुके हुए थे। यहाँ से अब हम लोग आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप अपना एटलस लेकर खोल के बैठे होंगे और तैयार होंगे आगे की यात्रा के लिए। आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चलना स्टार्ट होती है गाड़ी। कोयम्बटूर में जब हम लोग थे तो सबसे पहले बाहर निकले, हिल स्टेशन देखा और वही एक पावर प्रोजेक्ट वाले पेज नंबर 50 पर पहुंचे। एक बार खोलें, कोयम्बटूर में पेज नंबर 50 पर पहुंचे। पेज नंबर 50 पर पहुंचे, वहां देखा 50 नंबर पेज नंबर 50 का इंडियन पावर प्रोजेक्ट, इंडियन पावर प्रोजेक्ट वाले पेज पर पहुंचे, जिसमें 4 मैप दिए गए हैं और उसमें थर्मल पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, सोलर बेस्ड पावर प्रोजेक्ट और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, टाइडल पावर प्रोजेक्ट और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। इस तरीके से 7-8 पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं। हम लोग यहाँ कोयम्बटूर में देखें तो एक सिंबल बना हुआ है और बिंड पावर प्रोजेक्ट स्थित है। बिंड पावर प्रोजेक्ट कोयम्बटूर में स्थित है। तो तमिलनाडु में अब दूसरा भी एक देख लें, कोयट्टर। तमिलनाडु में दूसरा एक कोयट्टर। तो यहां पर एक विंड पावर प्रोजेक्ट और यहां कहीं नीचे दिखेगा कोयट्टर। कोयट्टर कोयट्टर 2 विंड पावर प्रोजेक्ट हो गए। अब यहीं अगर देखें पूरे भारत में कितने विंड पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, तो सभी का राज्य, जिस राज्य में पहुंचेंगे उस राज्य में इसका नाम आता जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बता देते हैं।
सुंदरी, पुरी, मांडवी, कोयम्बटूर, लांबा और कायट्टा या कोयट्टा। कोयट्टा ये 6 जो दिए गए हैं ये विंड पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं। आप विंड वाले में देखें तो एक बार एक नजर पूरे मैप पे घुमा लें। विंड से रिलेटेड जो भी मैप हैं उनको एक बार देख लें, क्योंकि जितनी बार हम लोग देखेंगे इन्हें ये उतने आसान हो जाएंगे, याद हो जाएंगे हमें। तो हम लोग अभी तो विंड वाले में 2 जगह देख रहे हैं, कोयम्बटूर और कायट्टा। तमिलनाडु में 2 हैं सिर्फ, लेकिन इसी के साथ में पूरे भारत में हम लोगों ने एक नजर घुमाई तो उसमें देखा कि ये 6 विंड पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। इसका ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, सुंदर पुरी, सुंदर परी को सुंदर परी, मांडवी को लंबा कोयट्टा, सुंदर परी को सुंदर परी, मांडवी को लंबा कोयट्टा। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। और जैसे सुंदरवन के डेल्टा के क्षेत्र में, पूरी उड़ीसा में, मांडवी और लांबा 2 आपको दिखेंगे गुजरात में, कोयम्बटूर और कोयट्टा 2 तमिलनाडु में स्थित हैं। ये 2 गुजरात में स्थित हैं, सुंदरी पश्चिम बंगाल, पुरी उड़ीसा और कोयम्बटूर और कोयट्टा ये आपको तमिलनाडु में। विंड से रिलेटेड आपका काम इतना, विंड पावर प्रोजेक्ट 6 हैं, इनको आपने एक साथ देख लिया, याद कर लिया। और याद नहीं भी कर लिया तो हम लोग जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे बार बार ये आपसे टकराते जाएंगे शब्द और आप याद करेंगे इन्हें। अब यहां से हम लोग फिर वही पेज नंबर 18 और 19 पर आ जाएं। पेज नंबर 18 और 19 पर आते हैं। यहां से आप ऊपर बढ़े कोयम्बटूर से यहां पर आप देखें नीलगिरी हिल्स कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये पहाड़ी जो है तीनों राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैली हुई है, क्योंकि जब कोई पहाड़ी या पर्वत बनता है तो वह सीमा नहीं देखता। जबकि हम लोग राज्यों का जब बंटवारा करते हैं तो उसे अलग अलग बांट देते हैं। तो ये जो नीलगिरी पर्वत क्षेत्र है, नीलगिरी पर्वतीय गांठ है, ये तीनों राज्यों में फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको नीलगिरी पर्वत लिखा दिखाई पड़ेगा। और यहाँ कोयम्बटूर से ऊपर की तरफ यहाँ पर आएंगे आप, तब आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें यहाँ नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दिखाई पड़ेगी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। दूसरा पॉइंट जिसे दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2623 मीटर, यम मीटर लिख दिए, जिसकी ऊंचाई 2623, 2623 भी बोल सकते हैं। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है।
अब नीलगिरी नीलगिरी बोल रहे हैं, यहां लिख लीजिए नीलगिरी। यह एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है और यह एक जिला है। नीलगिरी एक जिला कहाँ है? तमिलनाडु का एक जिला है नीलगिरी। और इसका मुख्यालय, जैसे कि मैंने बताया कई सारे जिले होते हैं जिनका मुख्यालय का नाम कुछ और होता है या मुख्यालय दूसरी जगह होता है, वो फेमस किसी और नाम से होते हैं। इसी तरीके से नीलगिरी जिले का मुख्यालय उदगमंडलम, उदगमंडलम, जिसे हम लोग प्यार से ऊंटी भी बुलाते हैं या फिर ऊटक मंड भी कहा जाता है, ऊटक मंड। ये मैं कुछ इस तरीके से छोटा लिख रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा शब्द पहचान में आ जाए। और बाकी अपना एटलस लेकर बैठे हैं तो एटलस में हाईलाइट करते जाइए। मैं लोकेशन बता दे रहा हूं, यहां पर आपको इस तरीके से जब नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के ऊपर के आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे उदगमंडलम लिखा दिखाई पड़ेगा, वो नीलगिरी जिले का मुख्यालय है। हिल स्टेशन है, घूमने टहलने जाया जा सकता है। अब हम लोग गाड़ी से उतरे और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जिस पर हम लोग खड़े होकर चारों तरफ का नजारा देखे, कुछ देर एंजॉय किया। वहां हिल स्टेशन पे घूमे टहले, देखा नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान भी देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने वहां के लोकल की जनजाति टोडा जनजाति से भी मुलाकात करी। हालांकि उनकी भाषा अलग थी, वो अलग बोल रहे थे, लेकिन उनके क्रियाकलापों को भी समझा। ये हम लोग जनजाति वाले चैप्टर में टोडा जनजाति किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार खाते हैं, क्या उनका पहनावा है, ये सारी चीजें हम लोग जनजाति वाले चैप्टर में करेंगे। फिलहाल आज हम लोग जनजाति टोडा जो नीलगिरी के मूल निवासी है उससे हम लोग परिचित हुए और आगे बढ़े। इससे फिर हम लोग कुछ इस तरफ ऐसे मूव करते हुए हम लोगों की गाड़ी यहां तक आई। ये वाला पॉइंट जिसे यहां लिख दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट मैप में देखिए, पहले इधर देख लीजिए कहां पर मैं पेन रख रहा हूं और फिर अपने एटलस में देखिए। ये वाले पॉइंट पे आप देखिए, यहां पर लिखा होगा धर्मापुरी। धर्मापुरी धर्मापुरी मिल गया, उसे हाईलाइट कर लें। उसी के ऊपर यहां पर लिखा होगा मेलागिरी। मेलागिरी हिल्स, मेलागिरी हिल्स, मेलागिरी हिल्स। धर्मापुरी जिले में ये मेलागिरी हिल्स पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। अब मेलागिरी पर्वत श्रृंखला अगर जो ऊपर से नीचे क्रम में लगाने को आती है और फेमस भी काफी है। क्यों? यहाँ चंदन के वन बहुत, भारत में सर्वाधिक मात्रा में यहीं पर चंदन के वन पाए जाते हैं। यह चंदन के पौधे सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? मेलागिरी हिल्स पर्वतीय क्षेत्र में। यहीं पर वो पहले 1985-86 के करीब जब चंबल के डाकू वाली ज्यादातर स्टोरी गब्बर सिंह वाली वो हुआ करती थी कहानी, क्या बोलते हैं, गब्बर सिंह कोनी चंबल के डाकू से गाना भी कोई चला हुआ है। तो इस तरीके से तो नॉर्थ में चंबल के डाकू प्रसिद्ध हुआ करते थे, तो यहाँ साउथ में ये बीरप्पन, शायद नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, बीरप्पन डाकू हुआ करता था, उसकी कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो इसी चंदन के वनों में तस्करी वगैरह वगैरह करता। अरे नई पिक्चर एक आई है, नई फिल्म कोई सी
पुष्पा 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 बाहुबली मूवी भी यहाँ पर चंदन के बनों की तस्करी को लेकर के यहाँ से बेंगलोर के लिए उसको स्टार्टिंग में चोरी कर करके बेचते हैं। वो भी कहानी आप यहाँ से मेलागिरी हिल्स में चंदन की खेती, चंदन का मतलब वन क्षेत्र से लेकर के चोरी करके लेकर के जाते हैं। तो धर्मापुरी जिले का नाम है, उस जिले में मेलागिरी हिल्स अवस्थित हैं। आप इस जगह पर देखेंगे मैप में और दोनों को हाईलाइट कर लेंगे और साथ ही साथ इसको पॉइंट करके लिख लेंगे कि चंदन की खेती के लिए, साथ में लाल चंदन भी जो भी पाया जाता है यहाँ पर पाया जाता है, इस क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ से अभी बताएंगे कि किस तरीके से हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन कोऑर्डिनेटर जो कि है यहाँ इस तरीके से हम लोगों की तरफ यहाँ से होकर के धर्मापुरी से निकलता है और नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि ऊपर से नीचे आता है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो भी कुछ यही कृष्णागिरी के पास मिलकर के बेंगलोर तक निश्चित रूप से जाता है। अगर आप थोड़ा सा कहें तो पेज नंबर 26 पर चले, पेज नंबर 26 पर जाएं और एक नजर देख लेते हैं कि यहाँ मेलागिरी और कृष्णागिरी, धर्मापुरी इन क्षेत्रों से होकर के कहां से स्वर्णिम चतुर्भुज और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर निकला हुआ है। ये जरा एक नजर देख लें। ऐसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और इधर चेन्नई के पास से होकर के इस तरफ बेंगलोर की तरफ गया हुआ स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक, ये हम लोगों ने चंदन के वन कुछ देर देखे। उसके बाद में यहां पर नीचे एक पॉइंट आए, यहां तीसरा पॉइंट लिख दिए, तीसरा पॉइंट कृष्णागिरी। कृष्णागिरी कृष्णागिरी में आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे वो स्वर्णिम चतुर्भुज और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। यहाँ कृष्णागिरी से मिलकर के यहाँ तक बेंगलोर तक गए हैं। इसी के पास में यह वन क्षेत्र अवस्थित है। उसी से थोड़ा नीचे और यहाँ आए, यहाँ तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र आया सलेम। इसको 4 पॉइंट डाल लें और 4 पॉइंट यहाँ पर सलेम। सलेम यहाँ देखेंगे, हाँ यहाँ पर आप देखेंगे लगभग बीच में, यहाँ पर पहले इधर क्लास में देखें, इधर ये पेन जो वहां रख रहा हूं, यहाँ पर आप अपने एटलस में देखें, यहाँ पर सलेम दिखाई पड़ेगा। एक सलेम आपको यहाँ पर भी दिखाया जा सकता है। बात कुछ ये है, ये सलेम का जो है, पहले आप खोलिए पेज नंबर 52 और 53 नंबर पे, फिर कहानी सुनाते हैं। पहुंचे आप 52-53, उसकी हेडलाइन इंडिया इंडस्ट्रीज, ये भी हाईलाइट करें क्योंकि अब इंडस्ट्री पर भी हम लोग बार बार आया करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे के जितने मैप दिए गए हैं उन पेज का यूज किस तरीके से करना है ये हम लोग सीखेंगे। इंडिया इंडस्ट्री के 8 मैप दिए गए हैं, 8 मैप दिए गए हैं। उस मैप पर पहुंचे, हम भी खोल लेते हैं।
अब इन 8 मैप से दोनों तरफ 52 और 53 दोनों पेज नंबर पर दिए गए हैं। इंडिया इंडस्ट्रीज करके दिया गया है, जिसमें देखो सलेम कहीं दिखाई पड़ रहा है। किस वाले मैप में सलेम दिखाई पड़ रहा है? सलेम आयरन एंड स्टील उद्योग इंडस्ट्री दिखाई गई है उसमें। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दिखाई गई है। वहां पर हाईलाइट कर लें। साथ ही साथ में मेट्टूर में एल्युमिनियम इंडस्ट्री दिखाई गई है, वो भी हाईलाइट कर लें। हालांकि मेट्टूर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी थोड़ा सा आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैनली जलप्रपात कावेरी नदी के द्वारा, मतलब ये है कि हम लोग एक शब्द को कई जगह या बार बार घूम घूम कर उसको पढ़ेंगे। जैसे सलेम यहाँ आया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है, ये हम लोग स्टील इंडस्ट्री में पहुंचे। तो अब हम लोग तो जैसे आप सब अधिकारी बनने वाले हैं, तो इसके बैकग्राउंड में सोच रहे हैं कि इसका कच्चा माल कहाँ से आएगा। भाई आयरन और स्टील के लिए कच्चा मटेरियल चाहिए, कोयला भी चाहिए, वो कहाँ से हमें प्राप्त होगा। तो फिर हम लोग वही पेज नंबर 18 और 19 पर आ जाएं। 18 और 19 पर आए तो इसमें जहां सलेम लिखा हुआ है वहीं कुछ इस तरीके से ऐसे देखें, ऐसे जैसे मैं लाइन कर रहा हूं, ये यहां पर ऐसे एक सेकेंड, इस तरीके से ऐसे लिखा होगा सेवाराय की पहाड़ियां की पहाड़ी, सेवाराय की पहाड़ी। सेवाराय की पहाड़ियों में जब देखें तो सेवाराय की पहाड़ी जहां पर लिखा हुआ है उसके कुछ इस तरीके से, जैसे यहां से इस तरीके से मैं पेन से ऐसे कर रहा हूं, देखिए आप यहाँ ये सेवाराय, यहाँ पर सलेम है, सलेम के यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है सेवाराय की पहाड़ियां। सेवाराय की पहाड़ियों में यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा बिंदु लिखा होगा 7 नंबर यरकाड। यरकाड, यरकाड दिखाई पड़ा। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखेंगे। यरकाड या यरकाड अभी दूसरी जगह फिर से हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। शब्द मिलते जुलते हैं लेकिन उनकी स्थिति अलग अलग है। सेवाराय की पहाड़ियों में यरकाड से हमें, सेवाराय की पहाड़ियों में यरकाड नामक जगह से जो सलेम में लगाया गया आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए उद्योग लगाया गया है, उसके लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है, साथ में कोयले की प्राप्ति होती है। जल यहीं पर कावेरी नदी पास से निकली हुई है। कावेरी नदी पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का, यहाँ पर एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज का मेट्टूर नामक शहर में, मेट्टूर में एल्युमिनियम इंडस्ट्री लगाई गई है। वो स्टैनली जलप्रपात बनाया गया है, वहीं से इसे जल की भी प्राप्ति होती है सलेम को। तो जल की प्राप्ति दोनों को, मेट्टूर और सलेम को कहां से हो रही है? कावेरी नदी से, स्टैनली जलप्रपात से। कच्चे माल की आपूर्ति कहां से हो रही है? सेवाराय की पहाड़ियों में यरकाड नामक स्थान से। अब जब सेवाराय की पहाड़ी तक पहुंच गए हैं तो यहां हम लोग कुछ, यहां पर
जो मैंने ये बनाया है इस पे लिख दें 8 नंबर जावादी हिल्स। जावादी हिल्स हाईलाइट कर लें, क्योंकि इनका कई बार आपने एग्जाम में देखा भी होगा, ऊपर से नीचे क्रम पूछा जा रहा है। जावादी, सेवराय और यहां लिख लें पंचामलाई, 9 नंबर पंचामलाई। पंचामलाई एटलस में आप सर्च करते जाएंगे, देखते जाएंगे, खोजते जाएंगे उसे और ऐसे हाईलाइट करते जाएंगे। जावादी, सेवराय, पंचामलाई, और यहां से पंचामलाई के बाद में नदी के किनारे आए और नामक्कल, 10 नंबर पे एक नामक्कल नामक एक जिले में पहुंचे, जो कुछ इस तरीके से ऐसे कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। यहां से कुछ ऐसे आई है, ये मैं थोड़ा सही नहीं है जिसमें हम खाली ये समझा पा रहे हैं, आपको लोकेशन ढूंढने में दिक्कत ना हो, बस इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ऐसे बना रखा है, ये मैं लोकेशन बता रहा हूं। यहाँ जावादी हिल्स, सेवराय, पंचामलाई के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसमें मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूं, बाकी आप एटलस में देखते हैं। यहाँ पर नामक्कल एक जिला दिखाई पड़ेगा और इसके यहाँ पर करूर और इरोड 2 जिले और दिखाई पड़ेंगे, उनको भी हाईलाइट कर लें। यहाँ ये जो आई हुई है कावेरी नदी के दाहिने तट पर यही लिखते हैं 11-12 नंबर इरोड और करूर। एक ऊपर की तरफ यहां दिखाई पड़ेगा और एक यहां नीचे, थोड़ा नीचे बढ़ के, दोनों जिले नदी के दाहिने तट पर दिखाई पड़ेंगे। दिखाई पड़े, हाईलाइट कर लें, जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे फिर से। करूर से एक कोच्चि के लिए पाइपलाइन गई हुई है, प्रोडक्ट पाइपलाइन। सॉरी, लाइट चली गई, 1 मिनट के लिए रुकेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं इसे, इन्वर्टर ऑन करते हैं।